अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या नूर अल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात। मेरे भाइयों, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमारी पूरी ज़िंदगी किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को दीन इस्लाम के मुताबिक ला सकते हैं, पूरा कुरान में ये नक्शा बयान फरमा दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कुरान मजीद को किस मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। और ये याद रखिएगा, जितना हम कुरान को मोहब्बत से पढ़ेंगे, जितना ज़ौक़ से पढ़ेंगे और जितनी लगन के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह का उतना ही कुर्ब हमें मुयस्सर होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद से मोहब्बत की, महबूब अलैहिस्सलाम ने कुरान से प्यार किया। और हालांकि आप देखें कि अल्लाह के रसूल के मुबारक दिल पे ही वो कुरान नाजिल हुआ। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी से पारा, कसम है खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शान में कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुआ। और अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब की खुद शान बयान फरमाई कुरान में। खुद फरमाया, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। अब माज़अल्लाह कोई जितनी कोशिश करे कि आका करीम के जिक्र को माज़अल्लाह कम करना चाहे, लेकिन कर नहीं सकता। अल्लाह फरमा रहा, महबूब बुलंद फरमा दिया है। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक नाम हुआ है हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत बिलाल हबशी। एक अरसा गुजरा है कि हॉलैंड के रहने वाले ना, डॉक्टर हारून उनका नाम है, वो मुसलमान हुए। वो कहते हैं कि जिसका मफ़हूम है, मैं इस्लाम कबूल करने से पहले, वो इस्लाम कबूल करने से पहले कहते हैं जहां पर लफ्ज़ इस्लाम आता था ना, मैं उस जगह से पीछे हट जाता था, क्योंकि मुझे लगता था ये दहशतगर्द होते हैं मुसलमान, बम ब्लास्ट करने वाले माज़अल्लाह। कहते हैं लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में एक ऐसा जज्बा रखा था कि इंसानियत की खिदमत का बड़ा शौक था। और इसी हवाले से इसका मफहूम है, मैंने इरादा किया मैं पूरी दुनिया में एक ऐसी तंजीम कायम करूंगा जो कि पूरी आवाम की जो है खिदमत करेगी। कहते मैं इसी हवाले से काम कर रहा था। अल्लाह की करनी कैसे हुई कि एक मिस्र के मौलाना साहब हॉलैंड के दौरे पर आए और किसी वजह से अलील हुए, तो उसी डॉक्टर हारून के क्लिनिक में वो आए। अब आप देखेंगे तो ये डॉक्टरों की ये आदत होती है कि अपनी टेबल के नीचे अहम कागजात रखते हैं, मुख्तलिफ कार्ड्स होंगे, कागजात होंगे। जब मौलाना साहब उस क्लिनिक में दाखिल हुए तो देखा कि जो डॉक्टर हारून है वो किसी तंजीम के बारे काम कर रहे हैं। मौलाना साहब फरमान लगे, डॉक्टर साहब इसका मफहूम है आप कोई तंजीम कायम कर रहे हैं? कहने लगे हाँ। तो छोटी सी बात, प्यारा सा नुक्ता मौलाना साहब ने उनके सामने रख दिया। मौलाना साहब कहते हैं जिसका मफहूम है अगर टाइम मिले तो मेरे नबी की सीरत भी देख लेना, महबूब की सीरत भी देख के पढ़ लेना। छोटा सा नुक्ता छोड़ दिया। और आला हजरत अलैहि रहमान ने लिखा है अपनी किताब में कि जरूरी नहीं है तुम अपनी बात मनवा के उठो, नहीं, बल्कि नुक्ता छोड़ दिया करो, अपनी बात को छोड़ दिया करो उसके सामने। जब भी वो शख्स कोई काम करना चाहेगा उसी के रिलेटेड जो तुमने बात की, तो ये कैफियत है, ये कुदरती एक बात है कि अल्लाह करीम उस बात को उसके सामने उठा के रख देगा कि फला दिन एक बंदे ने तुझसे इसी मुतालिक बात की थी। इंसानी फितरत है ना, अल्लाह ने डाली है दिलों में। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मसरूफ रहता था मैं, मुझे घर में 10 मिनट मिले और ये बात मेरे दिल में बैठ गई मौलाना साहब की कि मेरे नबी की सीरत पढ़ के देख लेना। काम तो वैसे ही कर रहा था मैं तंजीम पे। कहते मैं घर में बैठ गया 10 मिनट कंप्यूटर पे, और जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी सीरत मुबारका में जो अंग्रेजी में किताबें लिखी हुई है ना, मैंने उनको सर्च किया। अल्लाह अकबर। डॉक्टर हारून कहते हैं पहली हदीस मेरे सामने आई और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और वो हदीस कौन सी है? वो हदीस मौजूद है कंजुल उमाल में, जिसके रावी कौन है? हजरत सलमान फारसी और हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। उस हदीस का मफहूम है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर नबी सलाम बाहर तशरीफ लाए, जिसका मफहूम, और महबूब फरमान लगे जल्दी चलो, जरूरी काम है। कहते हैं कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आका करीम के हुक्म के मुताबिक चलने लगे। पहली गली क्रॉस हुई, दूसरी गली में जब पहुंचे
तो क्या देखते हैं कि एक सादी सी बीबी, कपड़े फटे पुराने, बाल बिखरे हुए और ज़ारो कतार रो रही है। अल्लाहू अकबर! कुर्बान जाए वो रसूल जिनकी आमद से पहले नबी ही उनकी शान का डंका बजाएं। यार वो आका किसी आम शख्सियत की बात नहीं कर रहा, उस महबूब की बात कर रहा हूं जिसको मेरे अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत मोहब्बत की दलील बनाकर भेजा, जो अपनी बहन उम्मे हानी के घर आराम आराम फरमा रहे हो और रब रब होके अपनी मुलाकात के तकाजे कर रहा हूं कि मेरा महबूब अर्श पर आए। हुजूर ने जब उस बीबी की जानिब देखा तो महबूब रुक गए और फरमान लगे, बिलाल पता कर क्यों रोती है। हज़रत सलमान फारसी अर्ज करते हैं, या रसूल आप जाएं, आपको जरूरी काम है, मैं पता लेता हूं। हुजूर फरमान लगे, नहीं, इसका मफहूम है इसके आंसू पूछने से बढ़कर मेरे नजदीक कोई काम नहीं, पहले इसकी तकलीफ को दूर किया जाएगा। और महबूब अलैहिस्सलाम की शान में क्या लिखा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो मुश्किल में गैरों के काम आने वाला, और वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरे और आपके आका मौला नूर मुजस्सम मासूम आमना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, आका करीम ने खुद आके बढ़कर उस बीबी से पूछा, बीबी क्यों रोती है? क्या सादा अल्फाज है। अर्ज करती है, महबूबा मेरा एक ही मोटा सा मसला है। क्या मसला है? कहती है, मैं गरीब हूं। गरीब का कसूर कोई नहीं होता, बस पीस दिया जाता है। कहती है, मालकन ने तेल लेने भेजा, मैंने 5 दिनार का तेल लिया तो मैं वापस पलटने लगी, मेरा पांव मुड़ गया जिसकी वजह से मैं जमीन पर गिर पड़ी, और जब मैं गिरी तो सारा तेल भी जमीन पे बह गया। महबूबा जमीन तो तेल वापस नहीं करती, अब मैं जाऊंगी तो वो मुझे दुर्रे से मारेगी, और अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं मैं उसकी मार खाऊं। एक वक्त गुजर गया। अल्लाहु अकबर! महबूब अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये अर्जी सुनी, उसकी फरियाद सुनी, वो आका ही क्या है जो गुलामों से बेखबर हो। महबूब ने फरमाया, बिलाल दौड़ के जा और 5 दिनार घर से लेके आ। हजरत बिलाल गए, 5 दिनार लाए, आका करीम ने तेल खरीदा और उस बीबी के हाथ में दे दिया। फिर रोने लगी। महबूब फरमाने लगे, अब क्यों रोती है? कहती है, हुजूर कहा ना गरीब हूं, अभी जानती नहीं है हुजूर को। कहती है, कहा ना गरीब हूं, कोई कसूर नहीं होता, बस पीस जाती है। कहती है, मार तो भी पड़ेगी। महबूब ने फरमाया, अब क्यों पड़ेगी? कहती है, अब इसलिए पड़ेगी कि वो बोलेगी, अब तू देर से क्यों आई है? पहले यूं पड़ती कि तूने तेल गिरा दिया, अब यूं पड़ेगी कि तू देर से क्यों आई है। और भाई एमपी एमएनए इस दौर का, चलो एक बड़ी बात करिए, चेयरमैन भी हो ना, काउंसलर ये भी हो, तो अगर उनके पास भी कोई बंदा मसाइल लेके जाए, पहले तो कहते हैं तुम्हारे खातिर में वोट दो, लेकिन जब मसाइल सामने रखते हैं तो कहते हैं थाने फोन कर दिया। इसका कोई गर्ज नहीं है। और अगर मिन्नत समाजत लगा के वो चेयरमैन उस बंदे के साथ थाने चला भी गया तो एसएचओ भी कुर्सी पे बैठा है, चौधरी भी कुर्सी पे बैठा है, और वो गरीब जिसकी रेहड़ी को पकड़ लिया गया, हवालात में स्टेशन में बंद कर दिया गया उस रेहड़ी को, और वो सामने वो कह कि ये रेहड़ी मेरे सुपुर्द कर दे, मेरे छोटे बच्चे हैं। चौधरी भी गप्पे लगा रहा है, एसएचओ भी गप्पे लगा रहा है, लारे दिए जाते हैं यहां। लेकिन कायनात की जो सबसे मोअज़्ज़िज़ शख्सियत है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक महक आती है उन गलियों में महबूब के पसीनों की। महबूब अलैहिस्सलाम उस बीबी के साथ साथ चलने लगे। और पढ़ के देखिए कंजुल उमाल, पढ़ के देखिए सीरत की किताबें, कहीं नहीं लिखा कि आका आगे चल रहे थे, बल्कि वो फटे पुराने लिबास वाली बीबी, ज़ारो कतार रोने वाली बीबी, जिसका कोई वोट बैंक भी नहीं, वो आगे चल रही है और अल्लाह के रसूल पीछे चल रहे हैं। वक्त गुजरा तो एक दरवाजा आया, दस्तक दी, एक यहूदी मालकन बाहर आई। मालकन बाद में कहती है कि मैं इतनी दिलेर थी, किसी जरूरत नहीं होती मेरे सामने बात करने की, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकली तो मैंने नूर के आले में खूबसूरत शख्सियत को लिपटे हुए देखा। महबूब अलैहिस्सलाम बाहर जलवागर थे। कहती है, मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। हुजूर फरमाने लगे, ये तेरी नौकरानी है? कहती है, हाँ। फरमाया, इसका कोई कसूर नहीं, इसको कुछ ना कहना, तेल गिर गया था, नया लाने में देर लग गई। कहती है, मैंने किसी की बात नहीं मानी थी, लेकिन आमना के लाल के जुमलों में वो तासीर थी, मेरे दिल में उतर गए, और मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसको कुछ नहीं कहूंगी। और जितनी भी देर आका करीम उस औरत से गुफ्तगू फरमाते रहे, मेरे महबूब की नजरें झुकी रही, और मेरे इमाम बोल उठे,
نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب علیہ السلام نے نظریں جھکائے رکھی، میرے جوانوں نظریں کو جھکاؤ، اسی میں اللہ رسول کی رضا ہے۔ اور آقا کریم نے جب اس کی تکلیف دور کر دی تو محبوب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی جانب رخ انور پھیرا اور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں جاؤں، تو کہے تو میں جاؤں۔ وہ بی بی رو پڑی اور کہتی ہے حضور جیسے آپ کی بندہ نوازی۔ پھر محبوب نے اپنے مقدس قدم اٹھائے جو قدم اللہ کے عرش کو لگے تھے اور محبوب جانے لگے تو حضرت بلال کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا۔ مالکن اور نوکرانی دوڑ کے میرے پاس آئی اور کہنے لگی یہ بتا تو صحیح ہے کون یہ ہے کون؟ بلال حبشی فرماتے تم نہیں جانتے؟ کہتی ہے نہیں۔ فرمایا یہی تو ہے جن کو اللہ نے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، جن کو اللہ نے اپنا پیارا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوح انسانی، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے پوری ہستی میں کوئی در یتیم ایسا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھیرا تیرا۔ محبوب علیہ السلام کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام کی جب یہ شخصیت کے بارے میں حضرت بلال نے ان یہودیوں کو بتایا، ان دونوں عورتوں کو بتایا تو عورتیں دوڑی آئی میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے محبوبہ دروازے تک آئے ہو خالی تو نہ لٹاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے جاؤ، ہم بھی آپ کے نوکر بننا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہارون فرماتے ہیں وہ حضور کے سامنے کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت سے اپنا بنایا۔